आप लोगों की स्क्रीन पर जुलाई वाला पेपर है जो कि नए पैटर्न के आधार पे हुआ है और आप लोग देखेंगे इसमें सीएसएस के 12 क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट सभी पेपर में 10 से नीचे किसी में भी नहीं है और इन सभी पेपर्स में एक चीज कॉमन है कि आपके जो पेपर्स हैं उनमें आपको सीएसएस प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, यानी कि जो सीएसएस के टैग्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सारी क्या है। तो आप लोगों को ये सारे पेपर्स जैन 23 के गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, ये रहे। तो चलिए हम लोग आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब बताइए, हाउ विल यू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स ग्रे इन कलर। इनमें से बताइए कौन सा ऐसा मेथड था जिससे कि आप लोगों का सारे पैराग्राफ ग्रे कलर के हो जाएंगे। p.all देखिए एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि सीएसएस की जब प्रॉपर्टी लिखी जाती है तो आप लोगों को पहले टैग लगाना होता है या फिर कह लीजिए सिलेक्टर लगाना होता है। उसके बाद सिलेक्टर अप्लाई किस पे हो रहा है और साथ ही साथ जो भी आप लोगों का डिस्क्रिप्शन है, कलर्स है तो कलर्स, और उसके आगे फिर रेशियो लगा के जो भी आपका कलर लिखना है सेमीकोलन करके बंद करना है। तो इनमें से सही जवाब क्या होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए बहुत आसान है हम लोगों ने यहाँ पर एक H2 हेडिंग लिख रखी है और यहाँ एक पैराग्राफ लिख रखा है। ये स्टाइल अपना रखी है, P लिख रखा है, P एक सिलेक्टर है, P यानी इस पैराग्राफ के लिए काम करेगा और इसकी प्रॉपर्टी कर दी है कलर रेशियो ग्रे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन है, अगर ग्रे की जगह मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे रेड दे देता हूं और अब अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो आप लोगों को दिखाई देगा कि पैराग्राफ का ये कंटेंट रेड हो गया है, या ग्रे कर देंगे तो ग्रे हो जाएगा। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन था वो कौन सा है, वो है आपका डी। इस तरीके से आप लोग किसी भी पैराग्राफ को या कोई भी सिलेक्टर आप लोग लिख देंगे, उसकी पर्टिकुलर कलर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगला बताइए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर। जावास्क्रिप्ट को डिजाइन करने का मुख्य पर्पस क्या है। टू स्टाइल एचटीएमएल पेजेस, टू परफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू डीबी और टू add interactive to HTML pages। सोचिए, स्टाइल तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्टाइल तो सीएसएस का काम है। जावास्क्रिप्ट से हम लोग अपने पेज में भाई सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग नहीं होती है। ये जावास्क्रिप्ट में हम लोग अपना इंटरैक्टिव पेजेस बना सकते हैं। इंटरैक्टिव का मतलब है और भी रोमांचक या यूं कहिए लीजिए और भी क्रियाशील पेज बना सकते हैं, क्योंकि जावा ऐड करने से हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट ऐड कर देते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करना शुरू कर देते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फिर से सीएसएस का ऐसे ही आ गया, इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है। इसमें देखिए ये तो गलत इसलिए क्योंकि इसमें सिलेक्टर को भी सेमीकोलन के अंदर कर दिया है, यही गलती इसमें भी की है, इसमें भी गलत किया है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं अपने सीएसएस में। तो इसका भी डी है सही आंसर। अगला नेक्स्ट है फॉर्म के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज अलाउ वन ऑफ द यूज फॉर्म। फॉर्म करने के लिए हम लोग कौन सी डायरेक्टरीज यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ng-form। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है कि डैश इज द डिक्लेरेशन ऑफ HTML5। ये तो आपके लिए आसान है, HTML5 कैसे डिक्लेयर किया जाता है। पहला दूसरा, HTML5 में जब आप लोग शुरुआत करते हैं तो ऊपर लिखा रहता है ना, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिकॉज उसमें पहले हम लोग एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं फिर डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखते हैं। अगला बताइए, विच एट्रीब्यूट इज यूज फॉर बॉडी बैकग्राउंड। कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है बॉडी बैकग्राउंड के लिए। तो हमारे पास सही जवाब है बीजी कलर। बीजी कलर से हम लोग बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ये HTML का पार्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मेन उद्देश्य क्या है, बताइए जल्दी से। हाइपरलिंक कैपेबिलिटीज ऐड करना, एनहेंस करना डॉक्यूमेंट्स को, या टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट, डिफाइन द एलिमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। भाई HTML ऐड कर देंगे तो हाइपरलिंक तो आ ही जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी बेहतर हो जाएगा।
एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करेंगे, ये नहीं सही है। तो फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इसका सही पार्ट क्या हुआ, बी। अगला सवाल है आपके सामने, इन CSS selectors are dash used to select the element you want to style। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, या फंक्शंस होते हैं। सिलेक्टर्स जो आप लोगों के शुरुआत में, जैसे आप लोगों ने अभी देखा P लिखा था तो P एक सिलेक्टर है, या बॉडी लिखा तो बॉडी एक सिलेक्टर है, और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज आपने लिखी है। तो सिलेक्टर कोई पैटर्न तो होते नहीं है, प्रॉपर्टी तो उनके अंदर लिखी जाती है, फंक्शन भी नहीं हो सकते क्योंकि फंक्शंस एक इंडिपेंडेंट कॉल है, क्लासेस होते हैं वो। तो राइट आंसर इज क्लासेस। अगला है, व्हाट इज मॉड्यूल्स इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो एंगुलर जेएस में मॉड्यूल्स एक प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं। एंगुलर जेएस क्या है, जैसे आप लोगों ने CSS फ्रेम सेट पढ़ा था, तो फ्रेम सेट बने बनाए सैंपल्स है, उससे CSS डॉक्यूमेंट चेंज किया जा सकता है। वैसे ही जावा का फ्रेम सेट जो होता है उसे एंगुलर जेएस कहते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारे पास 20 नंबर, जिसमें बोला गया विच टूल इज यूज टू राइट योर नेम। ये फोटोशॉप का है, बताइए किस टूल की मदद से हम अपना नाम लिख सकते हैं फोटोशॉप में, टेक्स्ट टूल की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। आईपी एड्रेसेस को लेकर मैंने वीडियोस 2 डाले हुए हैं, उनको जरूर फिनिश कर लीजिए, उससे आपके ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वीडियो कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। और ये अपडेट किए थे हमने आईपी एड्रेस को लेकर, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे और आप लोगों को यहां पर 2 नए वीडियोस आपको ऐड ऑन दिखेंगे, बता रहे हैं आपको। तो न्यू मैंने 2 आपके सबसे लास्ट में वीडियोस ऐड कर दिए हैं, इनको आप जरूर फिनिश कर लीजिएगा कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस किस प्रकार के क्लास ए क्लास बी होते हैं, और साथ ही साथ आपका मैक एड्रेस क्या होता है जो मीडिया एक्सेस होता है, जो आपके मशीन के ऊपर लिखा रहता है, जो चेंज नहीं हो सकता। उसी पर था कि आईपी एड्रेसेस के ऊपर आप लोगों को बताना है कि आईपी एड्रेसेस जो हैं वो एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स, 32 बिट के होते हैं, और सब में 0 से लेके 255 तक कोडेड या ऑक्टेट्स लिखे जाते हैं। नंबर, फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल आईपी एड्रेस असाइंड टू द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। आईपी एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक टू ईच कंप्यूटर, ऑल आर करेक्ट। तो 21 में आप लोगों को सभी करेक्ट लिख रहे हैं, या फिर बताइए इनमें से कौन सा सही है। आप लोग अगर गौर करें तो आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस जिस जगह आपको डेटा भेजना है उसके कंप्यूटर का भी पता होना चाहिए, और 0 से 55 तक के बीच में ही आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑल ऑफ द करेक्ट, सब सही है।